अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तसव्वुर हुसैन अपने चैनल मैथ क्लिनिक 90 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर जो है हम अपने नाइन्थ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन आज मैं उस चैप्टर का रिव्यू दे रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि एक लेक्चर जो है वो पूरे चैप्टर का रिव्यू दिया जाए। तो आज की वीडियो जो है ये चैप्टर नंबर 1 उसके रिव्यू पे कंसिस्ट करेगी। ख़ास तौर पे उसके अंदर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है चैप्टर नंबर 1 में से, यानी एक्सरसाइज 1.6 जिसमें ग्रामर रूल है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, उसको मैं रिपीट करूँगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं जी, चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू मैं आपको दूंगा। चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स से मुतल्लिक़ है। मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले तो हम कुछ टाइप्स मैट्रिक्स की हमने डिस्कस की थी, जिसमें रो मैट्रिक्स था कि अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल रो, एक ही रो पे मुश्तमिल हो। इसी तरह हमने कॉलम मैट्रिक्स को डिस्कस किया था कि जिसके अंदर एक कॉलम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने डिस्कस किया था कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो। इसके बाद हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस किया था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम ना हो। फिर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। और साथ हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था। स्केलर में मैं इनको अब डिफ्रेंशिएट करता हूँ इन तीनों को। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था कि अ मैट्रिक्स इन विच एट लीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्री इज़ नॉन ज़ीरो, यानी ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनमें से कम एक डायगोनल एंट्री का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। और ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होना चाहिए। हम जब स्केलर की बात करते हैं तो अगर इसके अंदर ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 आ जाए, यानी डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो सेम आ जाएं, तो फिर हम इसका नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कि a diagonal matrix in which diagonal entries are 1 1, then this type of matrix is called identity matrix and its second name is unit matrix। और जिस तरह ये मैंने लिखा है इसको हम आम तौर पे डिनोट करते हैं I से। I मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैंने 2 by 2 का एक मैट्रिक्स लिखा है, यानी इसको हम I2 भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस तरह लिख लें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। तो इसके अंदर ये 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम I3 कह देते होते हैं। आम तौर पे I ही कहेंगे, लेकिन अगर आपको कोई इसकी एक्सप्लेनेशन पूछ ले तो आप I3 बता सकते हैं, यानी 3 by 3 का मैट्रिक्स है। ये
अब आते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जो एक्सरसाइज 1.6 जो है। एक्सरसाइज 1.6 में 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, उसके अंदर मज़ीद रिवीजन हो जाएगी चैप्टर की। पहला जो था वो हमने पढ़ा था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैं एक ही क्वेश्चन लूँगा और उस क्वेश्चन को आपके सामने दोनों मेथड से सॉल्व करूँगा, ताकि आपको एक तो इनका कंपैरिजन पता चल जाए और नंबर 2 साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है कि फ़र्ज़ करें मैं एक ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन लेता हूँ। एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन ये है कि 4x + 2y = 1 और दूसरी हमारे पास है जी 2x - 3y = 2। ये मैंने ले लिया। सबसे पहला काम तो हमने ये करना था कि इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी मैट्रिक्स लिखेंगे। इसके कोफिशिएंट यानी ये 4 इसका कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट 2 है, इसी तरह x के नीचे दूसरी एक्सरसाइज का x वाला कोफिशिएंट ये 2 और ये -3। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। और साथ जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं वो हैं x और y, और साथ जो कांस्टेंट्स हैं ये 1 और 2। इसको हम कैपिटल A मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल कैपिटल X और मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल B। Ax = B, यहाँ से अगर आप x निकालें तो x = A इन्वर्स। A इन्वर्स मीन A मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स B। ये आता है, ये बड़ा अहम फार्मूला बना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। अब सबसे पहले हमें आप देखें x की वैल्यू हम ऑलरेडी हमें पता है कि x और y है, b की वैल्यू हमें पता है कि 1 और 2 है। सिर्फ A इन्वर्स अगर हम निकाल लेते हैं तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब A इन्वर्स भी आप लोग जानते हैं कि A इन्वर्स हम निकालते होते थे 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर A इन डिटर्मिनेंट भी निकालना है, A एडजॉइंट भी निकालना है। पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट से 2 डेफिनेशंस भी क्लियर होंगी। इस A का डिटर्मिनेंट निकालना है, इस A का। 4 को -3 से देंगे -12 माइनस फार्मूले का, और 2 को इससे देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा -4। तो -12 - 4 ये हमारे पास A डिटर्मिनेंट आ गया जी -16। अब यहाँ से डेफिनेशन कि अगर आपका A डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो आता है, नॉन ज़ीरो मीन कि वो प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो वो नॉन सिंगुलर होगा। और जो नॉन सिंगुलर होगा उसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल है। और अगर A डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा और उसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। ये आपके सामने ये नॉन सिंगुलर है, तो यानी सोल्यूशन सेट होगा। आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ A क्या है? ये हमारे पास A लिखा हुआ है, आपने इन दोनों की प्लेस चेंज करनी होती है, यानी -3 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज करना है। ये -2 है, ये -2 है, ये आ गया जी। अब A इन्वर्स क्या आएगा? A इन्वर्स मीन कि 1/A डिटर्मिनेंट यानी 1/-16 इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये मैंने सारी एंट्रीज जो हैं ये ऑलरेडी मैंने निकाल ली थी, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम आते हैं जी, हमारे पास जो फार्मूला है वो है x = A इन्वर्स B। बड़े ध्यान से देखना है, हम आलमोस्ट आंसर की तरफ जा रहे हैं। x की वैल्यू कितनी है ये आप देखें, कैपिटल X = स्मॉल x स्मॉल y, क्योंकि सॉल्व का मतलब यही होता है कि जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए यानी x और y उनकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A इन्वर्स हमने ये निकाला, इसकी वैल्यू लगा लें 1/-16 इनटू -3 -2 -2 4, और B की एंट्रीज जो हैं ये हमारे पास ये हैं 1 और 2। अब आप देखें कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1/-16 जो है, या इसको माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं इस तरह, तो इसको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हुए इधर से आपने रो लेनी है और उधर से कॉलम लेना है।
आप देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 को 1 से देंगे -3 और -2 को 2 से देंगे -4। आगे कोई कॉलम नहीं है तो इसका मतलब फ़र्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो में आ जाएं। उसी तरह सेकंड रो को -2 को 1 से देंगे, -2 4 को 2 से देंगे, ये 8 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें। ये हमारे पास आ गया जी -1/16 और इधर हमारे पास आ गया -7 -2, ये आ गया 6। अब इसको अंदर ले जाएं, यानी -7 को मल्टीप्लाई -1/16 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -1/16 से, तो साथ हमारे पास चल रहा है x और y। और आप देखें कि -7 को +7/16 आ गया। नीचे ये कैंसिल 2 पे 2 3 3 से 6 और 2 8 16, तो ये हमारे पास आ गया जी -3/8। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है 7/16, ये हमारे पास x आया है, और y हमने निकाला है -3/8। ये हमने इसकी वैल्यू निकाली है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब यही क्वेश्चन जो है ये मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्रैमर रूल से। दो तरीके हैं सॉल्व करने के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और इन दोनों में से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। अब यही मैं लेता हूँ, सिस्टम यही ले लेते हैं। सिस्टम लिखा हुआ है 4x + 2y = 1 और 2x - 3y = 2। आप देखें ये मैंने इक्वेशन लिखी ताकि हम आंसर का कंपैरिजन कर सकें। ये यहाँ से मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट जो है वो लिखना है। वो हमारे पास है 4 2 2 -3, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है। ये मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल जो यूज़ हुए हैं x और y, इसको हम कैपिटल A, इसको x और इसको b, ये चीज़ें वही हैं जो हमने पीछे की। अब इसके अंदर हमने a डिटर्मिनेंट निकालना है। a डिटर्मिनेंट हम उसमें निकाल चुके हैं, तो वो मैं वहाँ से ही वो हमने -16 निकाला था, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब दो चीज़ें इसके अंदर हमने निकालनी है। एक हमने x डिटर्मिनेंट निकालना है और एक हमने निकालना है y डिटर्मिनेंट। ये दो चीज़ें क्रैमर रूल में निकाली हैं, ये ध्यान से देखना। जब आपने x डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपने ये वाली चीज़ जो है इसकी जगह पे ये जो b की एंट्रीज़ हैं यानी 1 2 ये पहले कॉलम में पुट कर देनी है, और ये वैसे जब आपने ay निकालना है तो आपने पहला कॉलम वैसे लिख लेना है a का, और दूसरे कॉलम में ये वाली एंट्रीज आपने डाल देनी है। अब आप देखें इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -3 -4 यानी ax हमारे पास आ गया जी -7। अब ay जब आप डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 2 8 -2, ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब हम निकालते हैं x। x क्या होता है, ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला, अभी निकाला है -6 -7, ax निकाला -7 ओवर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू -16, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 7/16। अब निकालते हैं y क्या होगा, ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ay डिटर्मिनेंट हम निकाला 6 और ये है -16। ये आप देखें 2 पे कैंसिल होता है, 2 3 6 2 8 16, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई -3/8। ये आप देखें, ये मैंने एक ही क्वेश्चन लिया यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सेम ली, और उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व किया। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में x की वैल्यू है 7/16, क्रैमर रूल में भी वही आई 7/16,
मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से y की वैल्यू -3/8 और यही वैल्यू क्रैमर रूल से आई, तो इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया, दोनों मेथड का कंपैरिजन भी हो गया। अब जब आपको पेपर में क्वेश्चन आना है तो जो मेथड वो आपको मेंशन करे कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो आप ये वाला तरीका अडॉप्ट करेंगे। अगर वो पेपर में कह दे कि सॉल्व बाय क्रैमर रूल, तो आप ये वाला मेथड जो है ये अडॉप्ट करेंगे। और अगर आपको वैसे ही सॉल्व का वर्ड दे दिया जाए तो आप दोनों में से जो मर्ज़ी मेथड अडॉप्ट कर लें। आपके सामने है बोर्ड पे किया हुआ कि आंसर सेम ही आएगा, तो लेकिन ऐसे नहीं वो जो मेथड है वो क्लियर कट आपको पेपर के अंदर मेंशन किया होता है कि इस मेथड से आपने सॉल्व करना है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना होता है। क्वेश्चन 5 का पार्ट ए 4 नंबर का आएगा, उसको आप देखेंगे, जो मेथड आपको दिया हुआ होगा उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का आज की वीडियो जो थी चैप्टर नंबर 1 के रिव्यू पे कंसिस्ट करती है। उम्मीद है आपने चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली कर लिया होगा और आज रिव्यू के अंदर जो आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं थे वो मज़ीद क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट जो है जो क्लियर नहीं हुआ होगा, जिसके में आप मुश्किल समझते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो यकीनन आप उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगली वीडियो में जल्द आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।